जय हिंद। आज हम लोग मूलों की प्रकृति पर बात करेंगे कि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होती है, विविधकर क्या होता है और मूल संभव होंगे या असंभव होंगे, इन पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, काटना पीटना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है द्विघात समीकरण का। इससे पहले हम लोगों ने द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की पूर्ववर्ग विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र पर बात किया है। अब उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण जो हमारा होता है वो इस रूप का होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अधिकतम घात 2 होगी, चर की अधिकतम घात 2, तो द्विघात समीकरण होगा। इस द्विघात समीकरण में हमको विविधकर निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac निकालेंगे। इसके बाद फिर टॉपिक आता है कि मूलों की प्रकृति चेक कीजिए, संभव है या असंभव। तो यदि हम दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यदि हमने विविधकर निकाला है, यदि हमने क्या निकाला है विविधकर, तो विविधकर b² माइनस 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और नहीं तो नहीं। यहां तक क्लियर है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति संभव है। अगला है दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यदि दो बराबर मूल वास्तविक होंगे, यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। अगर मान लीजिए b² माइनस 4ac कोई अंक आ रहा, प्लस में कोई मान आ रहा, कोई गिनती आ रही, तो उसके तो मूल वास्तविक होंगे। मान लीजिए अगर 0 आता है तो 0 आने के बाद भी वास्तविक मूल होंगे। यहां तक क्लियर है। लास्ट पॉइंट है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b² माइनस 4ac छोटा हो जाए 0 से। किससे हो जाए? छोटा से। अगर मान माइनस में आता है तो कोई मूल संभव नहीं होगा, और अगर प्लस में आता है कोई भी मान हो, 0 हो, 1 2 3 4, तो वो मूल वास्तविक होंगे। अगर 0 आएगा तो मूल बराबर आएंगे, 0 नहीं आएगा तो दो अलग अलग भिन्न आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार फिर से रिवाइज करा देते कि मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए सबसे पहले हमें विविधकर ज्ञात करना होगा। विविधकर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट की द्विघात समीकरण में b² माइनस 4ac लगाएंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा विविधकर। ये विविधकर का फार्मूला हो गया। उसके बाद मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए विविधकर को प्लस में होना जरूरी है। अगर विविधकर प्लस में आता है तो मूलों की प्रकृति संभव है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, मूल संभव होंगे। दो भिन्न मूल वास्तविक निकल कर आएंगे। दूसरा है मान लीजिए 0 हो गया विविधकर, तब भी मूल संभव है, बराबर मूल निकलेंगे। लेकिन अगर विविधकर 0 हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तो फिर मूल नहीं निकल कर आएंगे, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस में आएगा तो मूलों की प्रकृति है और माइनस में आएगा तो मूलों की प्रकृति नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है 4.4 प्रश्नावली का। लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम प्रश्नावली के सॉल्व करते हैं, उसके बाद उदाहरण के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब कुछ बचेगा इस टॉपिक से फिर अगले वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि संभव है तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब पहले मूलों की प्रकृति चेक करना है। यदि संभव है, विविधकर प्लस में आता है, संभव है, तब उन मूलों को क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन को एक एक स्टार्ट करेंगे। पहले पॉइंट के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों को हम सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ नोट करिए, समझिए। देखिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बार इसको पढ़ते हैं कि 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 है। सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करना है। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए b² माइनस 4ac प्लस में होना चाहिए, विविधकर प्लस में होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि आप पहले फार्मूला लगाएंगे कि b² माइनस 4ac, हम फार्मूला लगाए सूत्र। तो जहां a बराबर जानते हो x² का गुणांक होता है a, तो a कितना हो गया 2, b क्या होता है x का गुणांक तो -3, और c क्या होता है अचर संख्या 5। a b c पहचान ले जाएंगे। x² का गुणांक a
x का गुणांक b, जो अचर संख्या वो क्या हो जाएगी c। तो हमने लिख लिया। अब यही मान यहाँ उठा कर रखिए। b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर 4 गुणे c, a कितना है 2 और c कितना है 5, 3 त्रिक का 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 40। अब 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 31। कितना बचेगा 31, वो भी माइनस का 31 बचा। इसका मतलब है कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है वो किस में आया, माइनस में आया। किस में आया है, माइनस में आया है। 31 किस में आया है, माइनस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में आया, माइनस में आया। माइनस में आने का कारण विविधकर क्या होगा, 0 से छोटा होगा। जब विविधकर 0 से छोटा होगा तो मूल संभव नहीं होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत। हमने सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, ये है क्या, विविधकर है, विविधकर माइनस में आया इसलिए मूल संभव नहीं। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 है। इसमें सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे और यह चेक करेंगे कि वैल्यू प्लस में आती है कि नहीं। अगर वैल्यू प्लस में आती है तब आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 3 है। x स्क्वायर का गुणांक होता है a, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 रूट 3, ये क्या है x का गुणांक है और c कितना हो जाएगा 4। अब ये मान यहाँ उठाकर रखेंगे तो b का मान कितना है, माइनस का 4 रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का 4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 माइनस 4 चौक 16, 16 कितना हो जाएगा 48, 16 48 इधर भी 48 इधर भी, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। 48 से 48 जाएगा कितना आएगा 0 आएगा। वैल्यू किस में है, प्लस में है, ना तो माइनस में है और ना ही प्लस में कोई गिनते हैं, लेकिन 0 क्या होता है, प्लस में होता है। तो अब चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है, अतः दूसरा पॉइंट याद है आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर प्लस में आता है, 0 आता है तो मूल संभव होंगे। तो अतः मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे हैं। अब जब मूल वास्तविक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की प्रकृति अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तो अस्तित्व तो है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तब इसको हम ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। इधर करते हैं इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान होता है 2a। यह क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघातीय सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले से इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, दो मूल निकालेंगे। तो देखिए x बराबर माइनस b का मान ये हमारे पास रखा है, प्लस का हो जाएगा 4 रूट 3। कोई दिक्कत, b का मान है हमने रख दिया। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी निकाला है तो कितना आया है 0। तो हम यहाँ डायरेक्ट 0 रख देंगे अपान 2 गुणे a हमारे पास कितना है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। हमने क्या किया, मूलों का अस्तित्व चेक किया। हाँ, मूल वस्तु है, मूलों का अस्तित्व है, तो हम उन्हें ज्ञात कर रहे हैं। किस सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र से। अब देखिए तो x बराबर प्लस का 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपान 6, x बराबर 4 रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 6। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और रूट 3 और बटे 2 त्याई 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके आगे एक ही मूल निकल कर आ रहा तो हम 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x बराबर एक आएगा 2 रूट 3 बटे 3 और एक आएगा 2 रूट 3 बटे 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम अगर इसको आंसर में और थोड़ा सा जाएंगे तो आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, मूल सही। तो हमने बताया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा तो 2 बराबर मूल होंगे, अर्थात एक ही मूल निकल कर आएगा तो एक अपनी तरफ से लिखना रहेगा। x बराबर 2 मान, तो एक भी इतना आया, दूसरा भी इतना आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व नहीं था, इसमें था तो हमने ज्ञात किया, मूल निकल कर आए 2। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए
इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, विविधकर है। उसके बाद जहां a बराबर देखिए कितना है 2 है, और b बराबर कितना है माइनस का 6 है, और c बराबर कितना है 3। a b c हमको मिल गए हैं, फार्मूले में चेक करके देखते हैं विविधकर क्या है। तो b का मान है माइनस का 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 है, c का मान कितना है 3, a का मान 2, c का मान 3 और b का मान कितना 6, छछहा का 36 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 1, ये हमारे पास क्या आ गया, मान निकल कर आ गया। अब ये प्लस में है ना, तो हम लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो अतः मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल जब वास्तविक होंगे तब उन्हें ज्ञात करना होगा, और ज्ञात करने के लिए आपके पास एक विधि है, श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले के अतिरिक्त और कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, 3 दूनी 6 गुणा करो 6 आए, जो घटा 3 आए, ये भी आप लगा सकते हो फैक्टर विधि, लेकिन ये फार्मूला परफेक्ट है। अब x बराबर माइनस बी अपने पास कितना है 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला गया है कितना है 12 अपान 2, a के स्थान पर कितना है 2। अब यहाँ x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12 होता है अपान 4। अब x बराबर यहाँ देखिए तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 क्यों बना, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के बाहर आ जाएगी, 3 नहीं निकलेगा, और नीचे कितना है 4। अगर यहाँ से कामन ले, x बराबर 2 कामन ले, तो यहाँ बचेगा 2 तिहाई 6 और रूट 3 प्लस माइनस अपान कितना 4। यहाँ से हमने क्या कामन लिया है, हमने 2 कामन लिया, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो 3 प्लस माइनस रूट 3/2। इसी को हम अलग अलग कर लेंगे केवल, तो x बराबर आएगा 3 प्लस का रूट 3/2, और x बराबर फिर दूसरा मान क्या है 3 माइनस का रूट 3/2। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 अलग अलग मूल हो जाएंगे, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो 2 अलग अलग मूल, माइनस में आता है तो कोई मूल संभव नहीं, और अगर 0 आता है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, 4.4 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इस बार भी कई सारे क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में, और आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में। अगर द्विघात समीकरण से कोई क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन से आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, तुरंत लग जाएंगे। देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके मूल 2 बराबर मूल हो। अर्थात 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब हमने बताया था आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तभी 2 बराबर मूल होंगे। इस चीज को आप जानते हैं कि नहीं? अगर ये आपकी समझ में आ गया तो दोनों क्वेश्चन तुरंत लग जाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होगा तब दोनों मूल का होंगे बराबर। तो सेम वही कंडीशन यहां लगा दीजिए, अपने आप k का मान आ जाएगा। क्या लिखना है, द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बस, समीकरणों के 2 मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि इसको हमने पढ़ रखा है। अब यही लगा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि b का मान क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आता, यहां लिख लीजिए a बराबर कितना है 2, और b बराबर कितना है k, और c बराबर कितना है 3। a b c। अब देखिए, b का मान कितना है k माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। तो k बराबर कितना, हाँ सॉरी, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। तो k बराबर अंडर रूट 24
तो के बराबर इसको लिख सकते हैं हम 4 और गुणे 6। तो देखिए के बराबर कितना निकल के आएगा, प्लस माइनस 2√6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये रूट के बाहर आएगी तो 2 बनेगा, 6 नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करने के बाद उत्तर की जांच कराते कि के का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है। फिलहाल अभी तक यहीं तक कि आपने समझ लिया कि जैसे ही बोले कि मूल 2 बराबर हो या मूल बराबर हो तो b² - 4ac कर दीजिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। अब यही हमारा के क्या हो गया, के का ऐसा मान हो गया है जो कि दोनों के मूल बराबर। यहाँ सेम वही कंडीशन कि यदि दो मूल, सेम वैसे ही लिख लो, चाहे इस तरीके से लिख लो चाहे वैसे ही, कि समीकरण के मूल, कि समीकरण के दो मूल बराबर बराबर होंगे यदि b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो क्या होंगे, मूल वास्तविक दोनों मूल बराबर होंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास अभी ये समीकरण के रूप का नहीं है, तो पहले इसको हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण इधर साइड में बनाते हैं कि x का, अभी देखिए इसके पावर में 2 नहीं, इस रूप का नहीं है, तो पहले हम इस रूप का बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो k का अंदर गुणा कराइए तो kx² हो जाएगा, माइनस का k2 2 आगे लिख लेते हैं, गिनती है kx और प्लस का 6 बराबर 0। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब ये हमारा समीकरण हो गया। यहाँ से देखें तो a बराबर है k और b बराबर कितना है, माइनस का 2k और c बराबर कितना है, 6। यही मान उठाकर यहाँ रखे तो b का मान कितना हो जाएगा, 2k² है तो स्क्वायर, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है k और c का मान कितना है, 6 बराबर 0 होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया, k का स्क्वायर k, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में, इसलिए वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ 6 चौक 24 के बराबर 0, 24 इधर आएगा तो प्लस में आएगा क्योंकि उधर किस में है, माइनस में। 24 के से स्क्वायर कटेगा, 4 छंग क्या हो जाएगा 24, तो के बराबर कितना आ जाएगा 6। ये हो गया उत्तर। के का मान, हाँ, के बराबर 6 अगर यहाँ रख देंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसके दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। रख के यहाँ उत्तर की थोड़ा सा जांच कराते कि ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, ये नहीं करना है आपको, लेकिन समझना है कि कहना क्या चाहता है। ये देखिए यहाँ के है तो के का मान हम कितना रखेंगे, 6x²। यहाँ के 6 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 12 के और प्लस में 6 बराबर 0। जहां जहां के था हमने 6 रख दिया, के का मान कितना रख दिया, 6। अब देखिएगा हम इसको निकालेंगे b² - 4ac तो अपने आप क्या आएगा, 0 आएगा। यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि के का मान निकालो कि दोनों मूल बराबर हो। तो दोनों मूल का मतलब b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। देखिए तो b का मान कितना है 12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का 6 गुणे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने आप 0 आएगा। 12 बार हम 144 माइनस 36, 36 चौको 144। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। मतलब कि जो के बराबर 6 निकला समीकरण में रखेंगे तो b² - 4ac बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये उत्तर की जांच हो गई कि यही कहना चाह रहा है दोनों में क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत, इन दोनों क्वेश्चनों को आप आराम से समझ लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा फिर से बताते हैं कि जैसे ही आपसे कह दिया जाए कि मूल बराबर होंगे तो आपको b² - 4ac बराबर 0 कर देना है, सॉल्व करना है, अपने आप k का मान आएगा। या कहीं कहीं m दिया रहता है, c दिया रहता है, उनका भी मान आ जाएगा। p q r s कोई भी ABCD का अच्छा ऐसे अननोन मान दिया गया हो तो आप ऐसे ही उनको क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से आना ही आना है, आता ही है। इन दोनों को नोट करिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, कुछ बहुविकर्ण उसमें उदाहरण में क्वेश्चन है, उनको 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन उदाहरण का है, इंपॉर्टेंट इसमें भी लगा लीजिए, ये भी कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नंबरिंग अच्छी आती है इसकी। 4 नंबर 6 नंबर में आया था एक बार। आप अनसॉल्व जब सॉल्व करेंगे तो वहां देख लीजिएगा। पहले बोला है कि समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए, विविधकर निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति चेक करना है और मूलों की प्रकृति वास्तविक हो, क्या हो वास्तविक, तो उन्हें ज्ञात करना है। मतलब 3 कंडीशन लगानी है। यहां तक कोई दिक्कत, कितनी कंडीशन लगानी, 3। पहले विविधकर निकालना है, मूलों की प्रकृति चेक करना है, फिर मूल वास्तविक होंगे तो क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना। आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण क्या है, हल करते हैं इसको। 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। विविधकर क्या होता है, d बराबर -b² - 4ac। देखिए b d
बराबर डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ a बराबर हमारे पास क्या है 3 और b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है 1/3। ये सारे मान यहाँ रखेंगे और चेक करेंगे प्लस में आनी चाहिए वैल्यू। अब देखिए तो b कितना है -2 तो 2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 1/3। a b c यहाँ से रख दिया उठा के। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब जब ये 0 आ गया तो हम लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। अब इससे पहले हमने सॉल्व किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। अब हमने दो काम कर लिए, एक तो विविधकर ज्ञात कर लिए और दूसरा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हो गई, संभव है, वास्तविक मूल निकल कर आए हैं और विविधकर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हें ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए मतलब मूल निकालना है तो हम यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लगाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले को लगाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए b हमारे पास कितना है -2 तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले से निकाल के रखा है, क्या होता है 0। तो यहाँ क्या रखेंगे हम 0 अपान 2a के स्थान पर क्या रखेंगे 3। अब देखिए तो x बराबर 2 प्लस माइनस 0 अपान 6, अगर सॉल्व करेंगे 2 अपान कितना आएगा 6, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ कोई मतलब नहीं। तो x बराबर कितना आएगा 2 1 कम 2 2 3 6, तो 1/3 और 1 क्या लिख सकते हैं 3, यही क्या हो जाएंगे हमारे मूल। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया था। कितने नंबर में? 6 नंबर में। आप सोच सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, बस समझना है कि मूलों की पहले विविधकर फिर मूल संभव है या नहीं संभव है तो उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। 16 नंबर उदाहरण है, इसके पहले हमने 18 नंबर किया था, उसके बाद हम क्या करेंगे 16 नंबर सॉल्व करेंगे। 17 नंबर कुछ दूसरा है, विविधकर नहीं ज्ञात करना है, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। पहले विविधकर ज्ञात करेंगे, फिर मूलों की प्रकृति चेक करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। आगे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि मूलों की प्रकृति संभव होगी तो उन्हें ज्ञात करना, तो हम केवल 2 टॉपिक तक चलेंगे, एक मूलों की प्रकृति मतलब विविधकर ज्ञात करेंगे, दूसरा मूलों की प्रकृति। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। जहां हम देखेंगे तो a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है 3, कोई दिक्कत। x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर संख्या c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ विविधकर के लिए d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखिए b का मान कितना है -4 का स्क्वायर, अपनी तरफ से ये माइनस फार्मूले में है, 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। तो यहाँ 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। अगर हम घटाएंगे एक उधार देंगे 14, 14 मास से जाएगा तो 8 6 14, एक माइनस का क्या आया है माइनस का 8। आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8। अब हम जानते हैं कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो हमने दोनों चीजें कर ली, विविधकर ज्ञात किया माइनस का 8 आया। अब आगे मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक का। अब हम लोगों ने क्या करेंगे कि जो इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अगली क्लास में यानी कि अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपने विविधकर और मूलों की प्रकृति करना सीख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।